फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे ये चल रही है घटना चक्र की मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले हमने दिल्ली की स्थापत्य कला को डिस्कस किया और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का साहित्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें साहित्य में पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। किताब उल हिंद के रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो किताब उल हिंद की जो रचना लिखी थी वो फ्रेंड्स अल-बरूनी ने लिखी थी। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी वास्तविक कीर्ति तहकीक ए हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक संस्कृति की व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा 2। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था, का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा था। नोट: अमीर खुसरो का जन्म 1252 में मध्यकालीन भारत अथवा 1253 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स वो हुआ पटियाली में। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? वो फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो ने किसके किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो फ्रेंड्स वो निभाई है खड़ी बोली में। अमीर खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं से सीखा, विशेषतः हिंदी, जिसे सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था और वह स्वयं कहता था कि मैं तुर्की भारतीय हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी का भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा फ्रेंड्स 6। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें यूपी पीसीएस में 2005 में आया और आईएएस प्री 1994 में आया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो फ्रेंड्स वो जो देखा है इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं, क्योंकि अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था, बाकी और किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि इसमें से निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, तो इस प्रकार से अगर आंसर मानने का ऑप्शन मिला तो अमीर खुसरो भी करके आ सकते हैं और निजामुद्दीन औलिया, दोनों में से आप जो सा भी करके आओ, इस कंडीशन में आंसर वो आपका ठीक माना जाएगा। प्रसिद्ध कवि एवं अमीर खुसरो के निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार का संबंध था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी गयासुद्दीन बलबन का था। अमीर खुसरो के आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा। बलबन के राज दरबार से संबंध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकुकाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे थे। वो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो फ्रेंड्स वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि रहा है। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स वो था अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक थे, कवि थे या संगीत थे? ये वो कवि भी थे, इतिहासकार भी रहे और संगीतज्ञ भी रहे। इस प्रकार क्योंकि इन्हें खड़ी बोली ऑलमोस्ट सबका ज्ञान था इन्हें। नई फारसी काव्य शैली में सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसे माना जाता? अमीर खुसरो को माना जाता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। नहीं, इसका थोड़ा इवोल्यूशन देख लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था कि न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी शब्द फारसी से कम नहीं है। निम्न में से किसने खड़ी बोली को जनक माना जाता है? वो माना जाता है फ्रेंड्स इनमें से अमीर खुसरो को। हिंद और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, अमीर खुसरो था।
अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत के विकास तथा इसके कारण दोनों देशों के मध्य निकट संबंध में स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इसमें अद्भुत मुख्य पात्र था। और अमीर खुसरो स्वयं कहता था, मैं तुर्की भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी प्रथम कवि जिसने अपनी कविताओं को भारतीय पर्यावरण में चित्रित किया? तो फ्रेंड्स वो था अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली में सबक हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता। अमीर खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचना का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार है। ये क्वेश्चन है, ये आईएएस का निकलेगा। आईएएस प्री 2003 का पूछा हुआ सवाल है ये फ्रेंड्स। इसमें दो ऑप्शन दिए हैं और इसमें पूछा गया है कौन से सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा के रचित गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। ये ठीक बात है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर निकल के आएगा एक और दो दोनों। ठीक है फ्रेंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने हिंदी गीत संग्रह में किताबे नोरस की रचना की। उन्होंने नोरस की नगर की स्थापना भी की तथा उन्होंने राजधानी भी बनाया। कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में अभिकर्ता अमीर खुसरो थे। तबाकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबाकात ए नासिरी का मिनहाज उस सिराज था। ठीक है फ्रेंड। तबाकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया था। यह ग्रंथ 23 अध्याय में जो रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज का प्रथम इतिहासकार जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित और खुतबा पढ़वाया। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कलानुक्रमों पर व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख गया वो आंसर तो डी है, क्योंकि किताबुल हिंद, फिर जो पृथ्वीराज रासो फ्रेंड्स, फिर है जो तबकाए ए नासिरी, फिर है फतवा ए जहांगीरी। इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं हम। इसमें क्या फ्रेंड, फतवा ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। किताबुल हिंद की रचना के अलबरूनी है। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस-सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया था। इनका सही क्रम किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासिरी एवं फतवा ए जहांगीरी है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स वो फारसी को प्रदान किया गया था। अब आता क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 20। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था क्योंकि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं का आरंभिक रूप से इंगित करने के लिए इसका प्रयोग होता था। लोक प्रयोग संस्कृत विभिन्न रूपों में पतंजलि कहा गया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृति के अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता है। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत के विद्वान विभिन्न बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली एवं सुरसैनी तथा मराठी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए। इसमें पहला और सेकंड है जियाउद्दीन बरनी, और जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक बतानी, फिर हसन नाजमी, मिनहाज सिराज, फिर याहिदीन बिन अहमद की बतानी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो आंसर है वो है, जैसे जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक कौन सी है फ्रेंड्स? जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही। इस प्रकार आंसर आपका डी आएगा निकल के। जियाउद्दीन बरनी ने
तारीख फिरोज शाही की रचना की थी, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और इलियट और डाउनसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल उल मासिर सदरुद्दीन मोहम्मद हसन नाजमी ने लिखा था। वह खुरासान में स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखा गया था। यहिया बिन अहमद ने सैयद शासक के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों को इतिहास जानने का एकमात्र साधन था। मिनहाज सिराज ने तबकात ए नासिरी की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और उसके उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताजुल ए मासिर है, और इसका जो आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स ये है ए, क्योंकि ताजुल ए मासिर हसन निजामी है। खजाइन उल फतह अमीर खुसरो है। तारीख ए मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी है। फतवा ए जहांगीरी ये जियाउद्दीन बरनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 में क्या निम्नलिखित में से फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो फिरोज शाही के रचनाकार फ्रेंड्स दो हैं, शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बरनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तारीख है हिंद और तारीख ए दिल्ली ये बताना था, तो फ्रेंड इसका आंसर सी निकल के आएगा। ठीक है, और इसका जो है तारीख ए हिंद अलबरूनी ने लिखी, तारीख ए दिल्ली खुसरो ने लिखी, रहेला इब्न बतूर ने लिखी और तबकात ए नासिरी मिनहाज ने लिखी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, निम्नलिखित में से कौन से लेखक सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो लेखक है हकाइक ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है। तहजीब उल अखलाक इब्न मिसवाकिया है। कुछ उल तिंजबर बैलक अल कायवी है। जबो उल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी है। क्वेश्चन नंबर फिर आता 26, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन ओलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था, तो इसका संकलन किया गया था अमीर हसन सिज्जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड, अमीर हसन सिज्जी ने किया था और फवाद उल नामक पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा 27, निम्न में से किस संगीत को वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो माना जाता है फ्रेंड सितार को। सितार संगीत हिंदू मुस्लिम वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए भी प्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ विज्ञान एवं अमीर खुसरो ने ईरानी तबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर एक सितार का आविष्कार किया, और उसने कुछ भारतीय पारसियन रंगों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे इमाम जिल्फ सादगी का जन्म दिया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया, तो वो किया गया फ्रेंड्स बी अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो ने अपने समय में एक महान विद्वान कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया एवं संगीत यंत्रों तबलों तथा सितार का प्रचलन किया। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत का एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो वो है फ्रेंड्स राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ के विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा एवं संगीत राज में आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से जो है फ्रेंड्स सही सुमेलित जो है वो है फ्रेंड्स इनमें से सही सुमेलित है ऑप्शन सी पंडरीकु विठलनाथ। इसमें क्या पुंडरीक विठल ने संगीत ग्रंथ में रागमाला की रचना की, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की। राग चंद्रिका की रचना द्वारका नाथ भट्ट ने और राग कल्प द्रुम की रचना कृष्णानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 31,
31 क्या फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना, एक तरफ ग्रंथ एक तरफ रचयिता है। अभी मैंने बताया था जैसे रागमाला की रचना की थी पुंडरीक विट्ठल ने। इस प्रकार अगर हम इसको एलिमिनेट करके मिलाएंगे फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया रागमाला की रचना किसने की, पुंडरीक ने मिलाया, तो ए का जो तीसरा है वही इसका आंसर निकलेगा, बाकी काट दो, ये आंसर इसका निकल के आया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आंसर ये है, रागमाला की रचना पुंडरीक ने की थी, रास कैमुदी श्रीकंठ ने की थी, और राग विबोध की रचना सोमनाथ ने की थी, और चरतुंगी प्रकरण वेंकटरमन ने की थी। क्वेश्चन नंबर अब बताता हमारा फ्रेंड 32, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वो था फ्रेंड्स इनमें फिरोज तुगलक। याद रखना, तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को अपने सुल्तान का मुख्य उद्देश्य कहा और वह अपने एक आदर्श का मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे दिल्ली सल्तनत का विविध। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।